नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में कन्हैया कुमार की एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की जो पदयात्रा चल रही है, उसका चौथा दिन आज पूरा हुआ। चौथे दिन की कुछ खास बातें जो मैंने नोट की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले पटना की कुछ खबर आपको बता दूं कि सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का मुख्यालय है, तो वहां पर कुछ लोगों में उदासी देखी गई। और वो उदासी मैं समझता हूँ कि ये स्वाभाविक है। जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष अगर हटाया जाता है, तो उसकी अपनी एक खास टीम बन जाती है काम करते-करते। तो वो टीम के लोग जो हैं वो निराश होते हैं। सोशल मीडिया में भी कुछ लोगों ने टिप्पणी की है फेसबुक वगैरह पर कि ये कांग्रेस के नेतृत्व ने अच्छा नहीं किया, कांग्रेस ज़ीरो पर आउट हो जाएगी। लेकिन ये असली कांग्रेस नहीं है। असली कांग्रेस तो चंपारण में पदयात्रा कर रही है। वहां पर जो जोश है, वो जो उमंग है और लोग पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस तो वहां है। वो असली कांग्रेस है। यहाँ जो रूठे हुए लोग, कुछ लोग दफ्तर में हैं, तो वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, लोग मान जाएंगे। लोग हो सकता है कुछ निष्क्रिय हो जाएं, कुछ दूसरे दल में भी चले जाएं। राहुल गांधी इसके लिए तैयार ही हैं कि जो भी भाजपा की मानसिकता वाले लोग हैं, वो पार्टी छोड़ के चले जाएं, वरना उनको खुद ही पार्टी निकाल देगी। तो झारखंड में ये लिस्ट भी बननी शुरू हो गई है। वहां के अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम जो है विभीषण लोगों की, जो विभीषण घुस गए हैं कांग्रेस में, तो उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, जो कांग्रेस में रह के भाजपा का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो होंगे वो तो छोड़ के चले जाएंगे। बाकी जो है वो असली कांग्रेस तो कन्हैया कुमार के साथ दिख रही है, जिसमें नौजवान हैं, जिसमें पार्टी के कुछ सीनियर लीडर भी शामिल हो रहे हैं। सड़क पर लोग चल रहे हैं, जनता के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आज चौथे दिन जो 3-4 चीजें मैंने देखी, नोट की, वो ये है कि इस यात्रा में अंबेडकर का चित्र भी दिखाई पड़ रहा है। और वो अंबेडकर का चित्र जो है वो सवर्ण जाति के जो नौजवान हैं वो भी हाथ में लिए हुए हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि अंबेडकर जो हैं वो भी हैं। और कुछ लोग जो आलोचना कर रहे थे कि कन्हैया कुमार की यात्रा में वो सामाजिक न्याय का जो पहलू उठा रहे हैं राहुल गांधी, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उनके लिए ये संतोष की बात है कि नहीं, वहां पर अंबेडकर भी दिखाई पड़ रहे हैं, उनके भी पोस्टर, उनके भी पोर्ट्रेट वो लेके लोग चल रहे हैं। लोग गांधी की तस्वीर लेके चल रहे हैं और अंबेडकर की तस्वीर लेके चल रहे हैं। तो एक तो मैंने ये देखा कि इससे भी कुछ खास संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज मैंने देखी कि जो नौजवान आके मिल रहे हैं वो बहुत खास बात है। आज मैंने देखा कि कई नौजवान रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं आप। तो ये जो नौजवान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, उनके लिए कहीं किसी दल ने इस तरह से अभियान नहीं चलाया। कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई उनका दुख सुनने वाला नहीं है, शेयर करने वाला नहीं है। किसके सामने वो अपना दुख रोएं? वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और उस पर पानी फिर गया। माँ बाप के, कई ने लिखा है कि हम माँ बाप को क्या मुंह दिखाएं। तो खैर, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए क्या मुंह दिखाएं, ये तो अब स्थिति है, इससे लड़ना पड़ेगा। तो लेकिन ये निराशा भी झलक रही है और वो निराशा जो है, निराश युवक कन्हैया कुमार से मिल रहे हैं। कन्हैया कुमार कंधे पर हाथ रख के हिम्मत बंधा रहे हैं कि रो मत, हम हैं, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मिलके हम लोग लड़ेंगे। तो ये मैंने देखा कि कई नौजवान रो पड़े। और तीसरी बात कि इसमें जो है तीसरा रंग भी आप कह सकते हैं कि वो रंग जो है, इफ्तार भी पार्टी हो रही है। इफ्तार में भी शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा में जो शामिल नौजवान हैं, उनको इफ्तार में भी शामिल होने का मौका मिल रहा है। कल ये यात्रा जो है 5वें दिन सीतामढ़ी में प्रवेश करेगी। तीसरे जिले में 5वें दिन, तीसरे जिले में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और अब ये सीतामढ़ी में प्रवेश कर रही है। तो कल वो एक इफ्तार पार्टी में भी शामिल होंगे। तो ये जो चल रहा है, मैंने अंबेडकर का जो पोस्टर की बात की, तो ऊपर राजेश राम को जो लाया गया है, इसको लेके मैं देख रहा हूं कि एक जो दलित वर्ग है उसमें तो काफी चर्चा है। ये सब लोग मान रहे हैं कि रामविलास पासवान का जो जनाधार है, जिसके अब नेता चिराग पासवान हैं, तो वो तो दलितों का वो हिस्सा तो उनके साथ ही है। लेकिन राजेश राम को बनाए जाने से
दलितों में एक नई उम्मीद जगी है कि उनके बारे में सोचने वाला, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात करने वाला भी कोई है। तो ये जो सामने लाया जा रहा है, जैसे जदयू में, वहां पर तो अब नीतीश कुमार के बेटे ही सामने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नया स्पेस किसी के लिए नहीं है। कांग्रेस ने ये मौका दिया है, राजेश राम को मौका दिया है। तो दलितों में उत्सुकता है, लोग देखना चाहते हैं कि कैसे अब ये काम करती है कांग्रेस। और अंत में मैं इस छोटे से वीडियो में ये कहना चाहूंगा कि कन्हैया कुमार की जो यात्रा है, ये यात्रा ऐसी नहीं है कि जैसे कोई बना बनाया महल हो। भारतीय जनता पार्टी का, तेजस्वी यादव का एक महल बन तैयार है, उनका बड़ा जनाधार है, जहां भी जाएंगे हजारों लोग ऐसे ही उनको देखने के लिए आ जाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार नई पार्टी गठित कर रहे हैं, नई पार्टी को जमीन दे रहे हैं, नई जमीन खोद रहे हैं, तो वो खड़ी कर रहे हैं पार्टी को। तो इसीलिए तेजस्वी यादव जैसी भीड़ तो नहीं उमड़ रही है। सड़क किनारे दोनों तरफ से लोग लाइन लगा के खड़े नहीं हैं लोग, जैसे राहुल गांधी की यात्रा में दिखता था। लेकिन नौजवान मिलने के लिए आ रहे हैं, बेरोजगार नौजवान मिलने के लिए आ रहे हैं, अपना दुख साझा कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। और खेतों से होके गुजर रही है ये जो पदयात्रा है। ऐसा नहीं कि हर जगह मार्केट है, हर जगह दुकान है और हर जगह भीड़ है। बाजार में तो ऐसे ही बहुत सारे लोग देखने वाले खड़े हो जाते हैं। तो सुनसान कहीं पर 5 किलोमीटर तक दोनों तरफ खेत ही है। तो वैसी जगह से गुजर रहे हैं और नौजवान चल रहे हैं, नौजवान, नए नए नौजवान शामिल हो रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, नौजवानों का आकर्षण और बढ़ता जाएगा। अंत में सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा कि कई जगह यात्रा के बीच में स्कूल मिले। स्कूली बच्चे जो है उनके लिए तो, जैसे जो बेरोजगार नौजवान है, वो तो अपना आंसू लेके पहुंचा कन्हैया के सामने। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे जो हैं वो निकल के एकदम खुशी से हाथ हिला रहे हैं कन्हैया कुमार की तरफ, पदयात्रियों की तरफ जो है वो हाथ हिला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन वो काफी खुश हैं। तो एक चर्चा का विषय ये बनता जा रहा है। इनकी पदयात्रा जो है वो चर्चा का विषय अब बिहार में बनता जा रहा है। बिहार में आज कहिए कि 3 दिनों से बिहार की राजनीति के सेंटर में कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस है, राजेश राम है। कांग्रेस कैसे खड़ी होना चाहती है, कैसे कांग्रेस में बदलाव हो रहा है, पूरा बिहार बहुत गौर से देख रहा है। 3 दिनों से बिहार में राजनीतिक चर्चा के केंद्र में कांग्रेस ही है और ये एक सफलता मैं मानता हूं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।